चलिए शो की शुरुआत करेंगे और हमने कल व्यू लिया था वीरू कि 25,850 और 25,900 आपको शायद ये कल का व्यू था कि कल ही मिल जाए मतलब आज। और हैरानी नहीं है कि अब हम 25,900 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ने सुबह एक हल्की सी डिप भी दी, उस लेवल तक नहीं आया जिस लेवल तक शायद कंफर्टेबल डिप होगी, लेकिन ठीक है फिर भी। और आज एक और चीज़ बताऊं मैं, मार्केट ने आज बेसिकली किया क्या, आज मार्केट ने पॉजिटिव क्यूज़ को सलामी दी है। दो बड़े पॉजिटिव क्यूज़ मार्केट को मिले और दोनों एक साथ आ गए एक्चुअली। पहला तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा वो था बिहार पोल का जो एग्जिट पोल का जो नतीजा था, उसका रिएक्शन, जिसमें एनडीए को थंपिंग मेजोरिटी मिल रही है। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क उससे दूर हो रहा है और उस वजह से ये एक क्लियर कट फैक्टर था। दूसरा, आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे निफ्टी आईटी पर नजर रखें, और सुबह सुबह पहले घंटे में ही निफ्टी आईटी ने क्लियर कट साइंस दे दिए थे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया H1B वीजा पर, और 2% निफ्टी आईटी उसकी वजह से चला। तो एक कॉम्बिनेशन मिल गया मार्केट को, डोमेस्टिक जो स्टॉक्स हैं उनके लिए एग्जिट पोल का तड़का, ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स के लिए और आईटी स्टॉक्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप का तड़का, और चौतरफा तेजी मार्केट में। आज देखिए मिड कैप इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई बना दिया, स्मॉल कैप इंडेक्स भी चला है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। और बाजार ने उन्हें रिवॉर्ड किया जिन्होंने पिछले 3 दिनों में खरीदारी की हिम्मत दिखाई, नीचे खरीदने की हिम्मत दिखाई। 3 दिनों से हमने सीएनबीसी आवाज़ पर एक लॉन्ग व्यू लिया था, हालांकि एक समय लग रहा था कि वो व्यू शायद गलत होगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट कल घूमा और आज इस तरीके से वापस आया, एक बहुत ही शानदार शानदार मोमेंटम। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, वाकई शानदार मोमेंटम और बाजार बिल्कुल 26,000 की दहलीज पे खड़ा हुआ है। अनुज, अब ये दो इवेंट्स, देखिए मैं सेक्टर स्पेसिफिक चर्चा पे या फिर निफ्टी आईटी पे बाद में प्रश्न करूंगा, लेकिन अब हम फ्राइडे को एक्चुअल नंबर्स भी देखेंगे। अभी तो एग्जिट पोल्स पे हम रिएक्शन दे रहे हैं, हालांकि हमें मोर और लेस सेंस मिल गया है। स्टैट्स आपने देखे, सब कुछ सेक्टोरल पार्टिसिपेशन देखा, निफ्टी बैंक पे अप्रोच कर रखे, क्योंकि आज सारी कमान या फिर निफ्टी को फोर्स प्रोवाइड किया निफ्टी आईटी ने। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले अशोक लेलैंड के नंबर्स आ रहे हैं। प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे हैं, जो एस्टिमेट थे उससे अच्छे हैं प्राइमा फेसी। और 771 करोड़ है नेट प्रॉफिट, जो एस्टिमेट से करीब 60-70 करोड़ ज़्यादा है। रेवेन्यू भी एस्टिमेट से स्लाइटली बेटर है, तो ठीक है, प्राइमा फेसी नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक काफ़ी चल चुका है, ऑल टाइम हाई के करीब है। देखिए वीरू, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आता हूँ। इससे पहले मेरा व्यू ये है कि आप मार्केट में ना लॉन्ग रहें और अगली गिरावट में ऐड करें। देखिए, अगर आपने मिस कर दिया तो अब आपको थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन अब क्या करें, ये मार्केट है ही ऐसा, इसमें हिम्मत करने वालों को ही पैसा बनता है। तो हिम्मत अगर आपने करी थी, और कल मार्केट ने साइन दे दिए थे, आई थिंक कल जिस तरीके से मार्केट घुमा था साइन मिल गए थे। आज भी मार्केट ने आपको एक डिप दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी मार्केट ने डिप आपको। अब ये मार्केट शायद धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़े, और एक जो हमारा एक पर्सपेक्टिव था ना कि नवंबर या दिसंबर में वो अनफिनिश्ड बिजनेस जो है निफ्टी का आना चाहिए ऑल टाइम हाई का, वो हो जाए शायद। ये तो खैर 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई इससे भी थोड़ा सा ऊपर है। और इसका एक रीज़न ये है कि अब आईटी और बैंक्स दोनों चल रहे हैं। आईटी बैंक्स अगर आप देखें, साथ ही रिलायंस भी तेज़ी में हिस्सा ले रहा है। अब पहले रिलायंस नहीं चल रहा था, अब एटलीस्ट रिलायंस ने भी चलना शुरू किया। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया मार्केट का, जिसमें सब के सब हैवी वेट चल रहे हैं। भारती चल रहा है, आप देखिए, तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं मार्केट के पास। थोड़ी सी एक सेंस बन रही है कि धीरे धीरे शायद एफआईएस की भी वापसी होगी, और आज मुझे लग रहा है शायद वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो एफआईएस की तरफ से, जो एक इतने शॉर्ट्स उन्होंने कैरी करे हैं, आज शायद उन शॉर्ट्स को थोड़ा सा स्केयर हुआ हो। निफ्टी पर 25,950 से 26,050 पर अब अगली रेजिस्टेंस है, और 25,800 से 850 का अब सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस था बेसिकली, अब वो सपोर्ट हो गया 25,800 से 850, और यही आपके लिए अब एक बाय जोन होगा। अगर इस जोन में आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। बैंक निफ्टी पे अब हम रेजिस्टेंस जोन में हैं, 58,500 से 58,700 ऑल टाइम हाई का जोन है ये, और 58,000 से 58,200 का सपोर्ट है। फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ इंटरेस्टिंग? जी हाँ अनुज, उसी पे आता हूँ। ये आपने सुनी निफ्टी बैंक की रणनीति, कुछ स्टॉक्स को देख लीजिए। एक बार आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आइए। लेट्स ब्रिंग अदानी पोर्ट्स। 1512 पे ट्रेड करता हुआ पोस्ट अगस्त 2024, ये अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। और जिस प्रकार का बिल्डअप, डायरेक्टर साहब प्लीज ओआई रखिएगा, और जिस प्रकार की पुट्स में राइटिंग है, जिस प्रकार की हाई स्ट्राइक्स की कॉल्स में अगर आप देखें, शॉर्ट कवर है। देखिए इस स्पेस में मोमेंटम है, इस सेक्टर के, इस ग्रुप के स्टॉक्स में 58,000 शेयर जुड़े। पहले एक शॉर्ट कवरिंग का फेज आया, अब उसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, 0.25% हुआ है बिल्डअप। मेरी आज की अगर आप देखें तो क्रम में सबसे पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, स्ट्रॉन्ग हूं यहाँ पे।
आईटी की बहुत चर्चा हुई और आईटी में जो चीजें अब नीचे से कर्व ले रही हैं, मैं हमेशा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करता हूं, दैट्स टीसीएस। एक मतलब लार्ज कैप आईटी में सबसे बुरा फेज देख के आया था टीसीएस। आज फर्स्ट एक अटेम्प्ट लेता हुआ पोस्ट जनवरी 2025 यानी CY15 में पहली बार टू टच इट्स 100 डे मार्क, एक ऐसी परिस्थिति में जब निफ्टी आईटी 200 डे मार्क क्रॉस करने जा रहा है। तो एक ह्यूज डिफरेंशियल है जिसको अभी इसको फिल करना है और वो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देगा। खैर, इट्स आपकी स्टडी होगी, लेकिन मैं सिर्फ प्लेसमेंट बता रहा हूँ। टीसीएस हो गया, एक अदानी पोर्ट्स हो गया और एक लेके आइएगा हीरो मोटोकॉर्प। आज लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ पिछले 2-3 दिन अशोक लेलैंड के नाम रहे, एमएनएम के नाम रहे, आज ये लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ और 50 डे हाई पे 20 डे मार्क के ऊपर और लगभग 12:30 बजे के बाद से अच्छी बाइंग नजर आ रही है। तो ये 3 स्टॉक्स जहां पर मेरी नजर रहेगी। पर अनुज, अभी कमेंट्री में आपने जिक्र किया निफ्टी बैंक का, निफ्टी का, सही मायने पे उस 50 डे मार्क से हमें यहां पे लाकर खड़ा करने का सही अगर आप देखें तो कोई कैंडिडेट था तो वो था निफ्टी आईटी। आज ऑलमोस्ट हम 2200 डे मार्क को छू रहे हैं अनुज। निफ्टी आईटी पे टेक क्या होगा, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के जो ये स्वर अब थोड़े से वीजा नियमों को लेकर सॉफ्ट हुए हैं उसके बाद अनुज? वीरू, मैं एक चीज बताऊं, मैं बहुत अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ एक खुशकिस्मत मानता हूं, क्योंकि जब से मैंने ये चार्ट जीपीटी स्टार्ट किया है ना, इसमें कुछ ना कुछ हमको डेटा पॉइंट्स मिलते हैं और चार्ट के अंदर बहुत पावरफुल किसे कहते हैं शक्तियां होती हैं न्यूज़ प्रिडिक्ट करने की। कल चार्ट जीपीटी में हमने सबसे पहले सिर्फ निफ्टी आईटी की बात की थी, आपको याद होगा, और हमने एक बात की थी कि निफ्टी आईटी का जो चार्ट है और जो उसका रेशियो चार्ट है वो कुछ बड़ा संकेत दे रहा है, कुछ बड़ी रैली के साइन दे रहा है। ट्रिगर कहाँ से आएगा हमें नहीं पता, लेकिन वो सेंस थी कल एक निफ्टी आईटी के मूव पर। ये चार्ट जीपीटी में ये बात निकली भी थी इस वजह से। और दूसरा, अब निफ्टी आईटी देखिए 200 डे मूविंग एवरेज, इतना ओवरसोल्ड है ये इंडेक्स कि 200 डे मूविंग एवरेज पर अभी आ रहा है। अब ये यहाँ पे टेस्ट है इसका, अगर तो 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके इसके ऊपर टिक गया अगर, तब तो ये मुझे लग रहा है कि वीरू एक शायद बड़ी वाली रैली हो सकती है, वरना खैर वेट एंड वॉच होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि ये निफ्टी आईटी में आज पॉजिटिविटी थी। देखिए एक चीज़ को समझिए, जो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी, जरा निफ्टी आईटी का स्टॉक्स दिखा दीजिए एक एक करके। आज सुबह जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स थी, अच्छा आपको ऐसा क्या लगता है, आपको लगता है कि उन्हें एकदम से इंडिया पे दया आ रही है या इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स पे एकदम से उनको लग रहा है कि नहीं उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? नहीं, ये फैक्ट ये है कि उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो होते हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि बस आप आए और आपने बोला कि कल से मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। उनका काम ही नहीं हो रहा होगा वहाँ पर। आज उनके यहाँ तो गवर्नमेंट शटडाउन भी चल रहा है वैसे तो, बाय द वे। उनके फैक्ट ये है कि आप अगर H1B वीज़ा बैन कर देंगे और आप कहेंगे कि वो सारी जॉब्स अमेरिकन को ही दो, तो अमेरिकन उस प्राइस पे वो काम नहीं करेंगे जो आपको, पहली बात तो अवेलेबल नहीं होगी उतनी वर्कफोर्स आपको जितनी आपको चाहिए, और दूसरा ये उस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा, तो लॉस यूएस का ही होगा। ऑब्वियसली लॉस दोनों का होगा, लेकिन जब भी कोई दो देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो विन विन होते हैं, और ये विन विन ही चला आ रहा था इतने सालों से। इसमें ज़बरदस्ती में कुछ चेंजेस किए गए और उस वजह से ये मूव हुआ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था आज की निफ्टी आईटी में अच्छी खासी रैली होनी चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, अब आपको इस कार्यक्रम का एक और हिस्सा बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो हमारा एक फेवरेट सेगमेंट है, रफ्तार का घोड़ा और फिसड्डी शेयर्स। पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक से स्टार्ट करते हैं वीरू। सबसे पहले बीएससी, शानदार नतीजे, हर पैरामीटर पर शानदार नतीजे, और आज का हमारा सुबह बिग स्टॉक भी था 5.5% ऊपर। मैक्स फाइनेंशियल, मेरे ख्याल से आज सबसे अच्छी ट्रेड मैक्स में रही, क्योंकि प्री ओपन में ये स्टॉक 2% नीचे था। मैं हैरान था, मैंने इनफैक्ट व्यू भी लिया था कि ये तो आज काफ़ी शानदार नतीजे हैं, प्री ओपन में डाउन क्यों है, और उसके बाद नीचे खुला 2% और 4.5% अब ऊपर है। इंटरडे में शानदार रैली 6-6.5% की। इंडसइंड बैंक एक मैसिव अप ट्रेंड में ये स्टॉक, ये पिछले महीने हमने 740 पर जब नंबर्स आए थे तब से बिग स्टॉक में इसको कैरी किया था, उसके बाद चार्ट जीपीटी में भी लिया था। ये एक कुछ अलग ही मोमेंटम में है। वोडाफोन आइडिया वाला जब मामला आया था उसमें के बाद भी इसको पॉजिटिव लिया था। और टेक महिंद्रा, वो ट्रंप के बयान के बाद आईटी शोरूम में जो जोरदार रैली आई, उसकी बदौलत टेक महिंद्रा में भी एक शानदार रैली। फिसड्डी स्टॉक्स में मुझे सिर्फ एक स्टॉक समझ में आया, पीआई इंडस्ट्रीज। आज सुबह हम थोड़ा कंफ्यूज थे पीआई को लेकर कि कैसे लें इसको। नंबर्स भले ही वीक थे, लेकिन क्योंकि एस्टिमेट से ज़्यादा थे, लेकिन जो कंपनी की कॉन-कॉल थी ना, उसमें कंपनी ने कहा है कि अगले साल के सेकंड हाफ तक कोई विजिबिलिटी नहीं है उनको। तो आई थिंक इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो ये आज का हमारा फिसड्डी स्टॉक। और
आई थिंक इनमें से काफ़ी आज शायद हमने सुबह डिस्कस भी किए थे एक बार, बीरो काफ़ी स्टॉक इनमें से डिस्कस किए थे हमने सुबह। जी हाँ, बिल्कुल। और आइए उसको सुनते हैं एक बार। सबसे पहले बीएससी, एक अच्छे नंबर्स फाइनली आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर, और सभी पैमाने पर अनुमान से अच्छे नंबर्स हैं। प्रॉफिट है वो एक्सपेक्टेशन से 10.5% ज्यादा है। स्टॉक चल चुका है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, अपने लो से थोड़ा चला है, लेकिन बीएससी की फितरत यही रही है कि वो करेक्शन के बाद जब भागता है तो सीधा ऑल टाइम हाई हिट करता है। हमारा हीरो ऑफ द डे बीएससी आज का पहला बिग स्टॉक था, और आज ये हमारी चर्चा भी हुई थी कि आज शायद ये कमाल करेगा स्टॉक। एक्सपोनेंशियल हेडलाइन नंबर आपको वीक लगेंगे, लेकिन अगर आप इंटरनल्स में जाएंगे तो सारे नंबर, चाहे वो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट हो, चाहे वो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हो, सभी जो हैं एस्टिमेट से काफी बेटर है। तो इस वजह से इसको भी मैं आज ग्रीन मिलेगा। ओके, तो आज इन स्टॉक्स पे सुबह सुबह क्या डिस्कशन हुआ था, क्या आउटलुक शेयर